किताब आवाज ड्रॉप्स ऑफ विजडम के दूसरे ड्रॉप के साथ हाजिर हूं। कुल इल्म का मालिक रब्बुल आलमीन है, जिसने अपने इल्म का बहुत थोड़ा सा हिस्सा पूरी कायनात में फैला दिया है। तमाम मखलूकात हजारों लाखों सालों की मेहनत और काविशों के बाद इस दौर तक पहुंच पाई है कि जहां पर हम उस इल्म की बहुत थोड़ी सी झलकियां देख पा रहे हैं। इल्म का मतलब होता है जानना। तहकीक करने के बाद और अपनी रिसर्च करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी शय या किसी शख्स के बारे में हमें इस काबिल बनाता है कि हम कोई लब कुशाई कर सकें। और अगर हमने किसी शय या शख्स के बारे में ये तमाम चीज़ें नहीं की हैं, तहकीक नहीं की है, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम अपनी ज़ुबान को हरकत मत दें। दुनिया के सारे मज़ाहिब ज़िंदगी गुजारने और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यानी इबादत के लिए डूज एंड डोंट्स देते हैं। अब अगर किसी शख्स ने रिलीजन या अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है तो उसको वो डूज एंड डोंट्स जानने होंगे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करनी है तो भी उसको वो डूज एंड डोंट्स जानने होंगे। और हर दीन के फॉलोअर को ये यकीन होता है कि जिस दीन को वो फॉलो कर रहा है वही सच्चा दीन है। और अगर किसी से ये पूछा जाए कि आपका दीन जिंदगी गुजारने के बारे में कौन से डूज एंड कौन से डोंट्स देता है, और इसी तरह इबादत के लिए कौन से डूज और कौन से डोंट्स देता है, और वो शख्स कहे कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो सिर्फ देख कर ही काम चला रहा हूं, तो ऐसे शख्स के बारे में आपके क्या रिमार्क्स होंगे? इसी तरह एक शख्स कहे कि मैं पायलट हूं लेकिन मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता, मैं डॉक्टर हूं लेकिन मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं लेकिन मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो आपके रिमार्क्स ऐसे लोगों के बारे में क्या होंगे? जरा सोचिए। इंसान और चौपायों में इल्म का डिफरेंस ही है, वरना सांस तो चौपाए भी लेते हैं, रिप्रोडक्शन तो वो भी करते हैं, खाना तो वो भी खाते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं और अपनी हाजात भी पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं। कुरान में रब्बुल आलमीन ने ऐसी बात करने से मना फरमा दिया है जिसका इल्म ना हो। तो अब ज़रा सोचिए कि इल्म के बगैर इवन बात करना मना है तो अमल तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अब ज़रा अपनी ज़िंदगियों पर नज़र डालिए और देखिए कि क्या हम दुनिया के काम इल्म के साथ कर रहे हैं? क्या हम अपनी इबादत और इसी तरह ये देखिए कि क्या हम अपने दीनी काम इल्म के साथ कर रहे हैं या इल्म के बगैर ही टकरे मारते जा रहे हैं? हम बाज़ार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खरीदते हैं तो हम ज़रूर वारंटी कार्ड के बारे में दरियाफ्त करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वो माल खरीदना चाहते हैं जो ऑथेंटिक है, जिसकी कोई रेफरेंस है, कोई ब्रांड है। लेकिन जब दीन, कुरान और अहादीस की बात आती है और दीनी इबादत और प्रैक्टिसेस की बात आती है तो हम ना तो रेफरेंस मांगते हैं, ना कोई ऑथेंटिकेशन मांगते हैं, और ना ही तहकीक करते हैं, ना ही किताबें पढ़ते हैं, और ना ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि दीन, कुरान, अहादीस के बारे में
جو انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے یا ہم تک پہنچ رہی ہے وہ درست ہے کہ بھی نہیں، سنی سنائی باتوں پر ہم عمل کرتے جا رہے ہیں اور نسل در نسل یہی بے علمی کا سفر جاری ہے۔ کیا ہماری اپنی زندگیوں کی اوقات ایک الیکٹرانکس ڈیوائس جتنی بھی نہیں ہے کہ ہم ان آتھینٹک انفارمیشن کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کیے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کبھی غور کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نہ تو ہم بہت اچھا کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ایک اچھی آخرت کے لیے اپنا بندوبست کر رہے ہیں۔ خدا را جو کچھ بھی آپ زندگی میں کریں، دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں، علم حاصل کر کے پھر کریں۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں حکمت کے ڈراپ 3 کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔